30 साल बाद एक फोन कॉल। क्या ये राखी का धागा अब एक जीवन और मृत्यु के बीच की डोर बन चुका है? ये सच्ची कहानी आपको अंदर से झकझोर देगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई भाई अपनी बहन का 30 साल तक इंतजार करे? और क्या हो जब वो बहन अपनी घमंड में अपने ही भाई को फटीचर कहकर दुत्कार दे? पर अंत में क्या होगा जब राज को पता चलेगा कि उसकी बहन मुंबई की एक व्यस्त बाजार में मिठाई की चर्चित दुकान नाम प्रिया स्वीट्स, जो राजू ने 20-25 साल की परिश्रम और लगन से बनाई थी। बाहर लोगों की भीड़ लगी है क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक था। अंदर एक 45 साल का आदमी, राज गुप्ता, कड़ाही में गुलाब जामुन तल रहा था। उसके चेहरे पर उदासी थी। इस रक्षाबंधन फिर मैं अकेला हूं। तभी दुकान पर 5-6 साल की एक छोटी बच्ची परी अपनी माँ शालिनी के साथ बाजार में आती है। परी की आंखों में रंग बिरंगे मिठाइयों को देखकर अजब सी चमक आ जाती है। वो खुशी से उछलती है और अपनी माँ की साड़ी का पल्लू खींचती है और बोलती है। मम्मी, देखो कितनी सुंदर मिठाइयाँ हैं। भैया के लिए लेंगे ना? हाँ बेटा, जरूर लेंगे। हाँ बेटा, भैया के लिए जरूर लेंगे, और तुम्हारे मामू के लिए भी। और अंकल से पूछेंगे, ये गुलाब जामुन इतने मीठे क्यों हैं? क्या इसमें प्यार मिला है? शालिनी की ये बात सुनकर राज के दिल को छू जाती है। वो बच्ची और उसकी माँ को देखता रहता है। उसकी आंखें भर आती है। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द और एक हल्की सी उम्मीद झलकती है। मन में सोचते हुए, काश उसकी बहन प्रिया भी आज ऐसी होती। राज आंखों में आंसू छुपाए हुए बोलता है, बस आप लोगों का प्यार है मैडम। मेरी मिठाइयों में सिर्फ मेहनत और थोड़ी सी मोहब्बत है, जैसे हर माँ अपने बच्चों के लिए डालती है। राज के लिए हर रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि उसके एक गहरे जख्म का दर्दनाक रिमाइंडर था। लेकिन राज को क्या पता कि इस रक्षाबंधन में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। 30 साल पहले एक वो दिन जब सब कुछ सामान्य था। राज और प्रिया बाहर गली में शाम को खेल रहे थे, अपनी छोटी सी दुनिया में खुश। माँ बाप घर में थे और तभी एक छोटी सी चूक, एक गैस सिलेंडर का धमाका। राज और प्रिया की जैसे सांस थम गई हो। प्रिया ये देखकर बेहोश हो जाती है। राज और प्रिया की दुनिया उजड़ जाती है। उस दिन उन्होंने सिर्फ अपने माँ बाप को नहीं खोया, उन्होंने अपनी हर खुशी, अपनी हर उम्मीद खो दी थी। उस धमाके ने उन्हें अनाथ कर दिया। उस समय राज की उम्र 15 साल और उसकी छोटी बहन प्रिया मात्र 10 साल की थी। इस शहर में उनका कोई अपना भी नहीं था। बाल विकास कल्याण अधिकारी ने सरकारी अनाथालय में राज और प्रिया को ले गए। समय बीतता गया। एक दिन प्रिया राज से मासूमियत से, भैया, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा आपके पास रहूंगी। राज प्यार से, पगली, मैं तेरी शादी किसी अच्छे लड़के से करूंगा। राज दिन भर काम करता और प्रिया की देखभाल करता। वो गरीब थे लेकिन खुश थे। पर अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों भाई बहन को अलग कर दिया था। रक्षाबंधन का दिन था। प्रिया ने राज के हाथ में राखी बांधी थी। प्रिया भावुक होकर, भैया वादा करो, आप मेरे साथ रह। राज दृढ़ता से, प्रिया, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसी दिन शाम को अनाथालय में एक महंगी चमकदार कार आकर रुकती है। उसमें से एक अत्यंत अमीर और प्रतिष्ठित दंपति उतरते हैं। वह एक लड़की को गोद लेना चाहते थे। अनाथालय की मालकिन विनम्रता से, सर, हमने आपके लिए सुंदर और समझदार बच्ची चुनी है। 10 साल की है, बहुत होशियार है और आज्ञाकारी है। वो लोग प्रिया को देखते ही पसंद कर लेते हैं। खुशी से, ये लड़की तो बहुत सुंदर है। राज गुस्से में चीखते हुए, नहीं, प्रिया मेरी बहन है, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। प्रिया रोते हुए, सिसकते हुए, भैया, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मुझे आपके पास ही रहना है। लेकिन कानूनी कागजात और पैसे की ताकत के आगे 15 साल के राज्य की क्या चली। प्रिया को जबरदस्ती कार में बिठाया गया, अनाथालय के स्टाफ के द्वारा। राज जमीन पर गिरकर चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। प्रिया की आखिरी झलक उसकी आंखों में हमेशा के लिए कैद हो गई। उस दिन राज के साथ उसकी आत्मा भी चली गई थी। उसकी हंसी, उसकी खुशियां, सब कुछ उस दिन उसकी हाथों से छीन लिया गया था। कुछ साल बीतते हैं। वक़्त, हालात बदले और बदल गया वह रिश्ता जो कभी अटूट था। कुछ ही सालों में प्रिया उस आराम की दौलत और शानो शौकत में ऐसी ढल गई कि अपने भाई को, अपने अतीत को एक बुरे सपने की तरह मिटा दिया उसने। एक ऐसी दुनिया बना ली
जहां गरीबी की कोई जगह नहीं थी। उसके कुछ ही साल बाद जब राज ने अपनी मेहनत से थोड़ी बहुत कमाई शुरू की, तो उसने प्रिया को खोजने की ठानी। लगभग 7 साल बीत चुके थे। उसने प्रिया के गोद लेने वाले परिवार का आलीशान महल नुमा घर ढूंढ लिया। अपनी साधारण चप्पल पहने गेट के सामने खड़ा है। उसकी आंखों में उम्मीद और घबराहट है। गार्ड से बोलता है हिचकिचाते हुए, मुझे प्रिया से मिलना है, मैं उसका भाई हूं। तभी बालकनी में प्रिया दिखती है। वह बेहद महंगी ड्रेस पहने, चेहरे पर घमंड और अकड़ ली। उसकी नजर राज पर पड़ती है। एक पल के लिए उसकी आंखें बड़ी होती हैं। वह राज को तुरंत पहचान जाती है। उसके बचपन की सारी यादें बिजली की तरह कौंधती हैं। वही चेहरा, वही आंखें। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर शर्म और घृणा का भाव आ जाता है। प्रिया बालकनी से तेज और घृणा भरी आवाज में गार्ड को संबोधित करते हुए, गुस्से में, तिरस्कार से, ये कौन फटीचर यहाँ आ गया? मेरा कोई भाई नहीं है, और खासकर ऐसा गरीब भिखारी। इसे अभी मेरे घर के सामने से हटाओ, वरना मेरी बदनामी होगी। राज स्तब्ध रह जाता है। प्रिया उसे पहचान कर भी इस तरह अपमानित कर रही है, ये देखकर उसका कलेजा फट जाता है। उसकी आंखें भर जाती हैं। कांपती आवाज में राज दर्द से, प्रिया, मैं तेरा भाई राज हूं। प्रिया एक भी पल नहीं रुकती। वह तेजी से अंदर मुड़ जाती है। गार्ड राज को जबरदस्ती धक्के देकर गेट से दूर कर देता है। राज वहीं जमीन पर बैठ जाता है। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जितना माँ बाप के जाने पर दर्द नहीं हुआ, उतना उसे आज हो रहा था, जैसे कि उसकी दुनिया लुट चुकी है। राज वहां से टूटा हुआ वापस लौटा। फिर धीरे धीरे राज अपने काम धंधों पर लग गया। बस फिर उसने प्रिया से मिलने की कोशिश नहीं की। वो दुकान जो उसने बड़े प्यार से अपनी बहन के नाम से खोली थी, प्रिया स्वीट्स, उसी को चलाने लगा। लेकिन आज 30 साल बाद भाग्य का खेल कुछ और ही लिख रहा था। आज दुकान पर जबरदस्त भीड़ थी। कल रक्षाबंधन का त्योहार था और पूरे बाजार में चहल पहल थी। लोग अपने प्रियजनों के लिए मिठाइयां खरीदने प्रिया स्वीट्स पर उमड़ पड़े थे, क्योंकि यहाँ की मिठाइयों का एक अलग ही स्वाद था। राज उदास, हाथ तेजी से काम कर रहा था, पर चेहरा थका हुआ। हर साल की तरह इस बार भी वही इंतजार, वही खालीपन। शाम हो गई, ग्राहक जा चुके थे, रात होने वाली थी। राज अपनी दुकान बंद करके घर पहुंचता है। आज पूरे 30 साल हो चुके थे जब प्रिया ने उसे आखिरी बार राखी बांधी थी। राज ने उस राखी को एक डिब्बे में संभाल कर आज तक रखा था। राज उस पुराने डिब्बे को खोलता है। राज रोते हुए उस राखी को स्पर्श करके, तुम्हारा भाई आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, पूरे 30 साल बीत चुके हैं। तभी उसका फोन बजता है, अज्ञात नंबर से। क्या आप राज गुप्ता बोल रहे हैं? राज, जी हाँ। आप कौन? क्या काम है? मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ प्रिया के बारे में। राज का दिल जोर से धड़कने लगता है। फोन उसके हाथ से गिरते गिरते बजता है। राज कांपती आवाज में, प्रिया, आप प्रिया को जानती हैं? वो कैसी है? मैं आपसे कल मिलूंगी, शाम 6 बजे, हैंगिंग गार्डन। वहां एक बेंच है, नंबर 23। राज, लेकिन आप कौन हैं? फोन कट चुका था। राज हैरान और परेशान रात भर सोचता रहा। ये कौन थी? प्रिया को कैसे जानती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रिया वाकई राज से मिलना चाहती थी? रात भर राज की आंख नहीं लगी। ये प्रिया की पर्सनल सेक्रेटरी नेहा थी, जो कई दिनों के तलाश के बाद आखिर राज का पता लगा ही लेती है। अगले दिन, आज रक्षाबंधन का त्योहार था। राज सुबह जल्दी से रेडी होकर दुकान पर जाता है। कुछ ही घंटों में भीड़ उमड़ पड़ती है। दुकान में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। पर राज का मन कहीं और था। उस रहस्यमय फोन कॉल ने उसकी चैन छीन ली थी। कुछ ही घंटे बाद उसने अपने सबसे भरोसेमंद कारीगर और सहायक को दुकान सौंप दी थी। शाम होते ही राज मुंबई के हैंगिंग गार्डन पहुंचता है। वो नर्वस है।
उसकी दिल की धड़कनें तेजी से चल रही हैं, लेकिन उम्मीद से भरा हुआ है। राज मन में सोचता, 30 साल बाद क्या आज मुझे प्रिया मिलेगी? क्या ये मेरा भ्रम है या सच में मेरी छोटी बहन प्रिया मुझसे मिलेगी? वो हैंगिंग गार्डन में एक शांत कोने को में बेंच नंबर 20 के पास खड़े होकर इंतजार करता है। 6 बजे, 6:15 और 6:30, हर गुजरा पल एक सदी जैसा लग रहा था। उसकी आंखें हर आने जाने वाले चेहरे को देख रही थीं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, राज। राज तेजी से घूमकर देखता है। एक युवा महिला खड़ी है। ये नेहा है, प्रिया की सेक्रेटरी। राज के चेहरे पर निराशा और कंफ्यूजन का भाव आ जाता है। राज, आप कौन है? प्रिया कहाँ है? मैं नेहा हूँ, प्रिया मैम की सेक्रेटरी। और प्रिया मैम यहीं पास में हैं। नेहा प्रिया के पास राज को ले जाती है। एक 40 साल की महिला, उसके चेहरे पर दर्द और गहरी उदासी, आंखों में आंसू, और आंसू दर्द के नहीं बल्कि उस 30 साल के बिछड़े हुए भाई और एक गहरी पछतावे के हैं। राज की सांस रुक जाती है। वो चेहरा, वही नक्शा, वही आंखें, वही मासूमियत जो 30 साल पहले उसने खो दी थी। राज, हाँ, प्रिया, तू प्रिया है? प्रिया रोते हुए, हाँ प्रिया, मैं प्रिया हूँ, आपकी छोटी बहन। मैं वापस आ गई हूँ, मुझे माफ कर दो भैया। राज की दुनिया पूरी हो गई, लेकिन जो बात अब राज को पता चलने वाली थी, उसकी दुनिया हिला देने वाली। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर रो रहे हैं। राज आगे बढ़कर प्रिया को गले लगाता है। राज, प्रिया, मेरी छोटी बहन, 30 साल, 30 साल मैंने तेरा इंतजार किया। कैसी है? शादी हो गई? बच्चे हैं? प्रिया आंसू पोंछते हुए, हाँ भैया, मेरी शादी हुई और 2 बच्चे भी हैं। पर आज जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो वो मुझसे दूर हो गए। उन्हें बस मेरे पैसे चाहिए थे, और जब पता चला कि मैं बीमार हूं, तो उन्होंने मुझसे दूरी बना ली। जिस तरह मैंने आपको छोड़ा था, आज उन्होंने मुझे छोड़ दिया। ये सब मेरे कर्मों का फल है। मैं इतनी स्वार्थी हो गई थी। मेरा घमंड मेरी आंखों पर पर्दा डाल चुका था। मुझे माफ कर दो भैया। राज, प्यार से, समझाते हुए, प्रिया, ऐसा मत बोलो, तू मेरी बहन है। प्रिया दृढ़ता से, पश्चाताप से, नहीं भैया, मुझे कहने दो, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने दो। प्रिया आंसुओं के साथ, दुख से, भैया, मैं बीमार हूं। राज, घबरा कर, कैसी बीमारी? डॉक्टर को दिखाया? चलो अभी डॉक्टर के पास। प्रिया, भैया, मुझे कैंसर है, लास्ट स्टेज। नहीं, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर ने कहा अब सिर्फ 2-3 महीने हैं। मेरी सारी दौलत, मेरा घमंड किसी काम का नहीं रहा। राज का दिल टूट जाता है। ये सुनते ही वो प्रिया को कसकर पकड़ लेता है। राज रोते हुए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 30 साल बाद मिली है तू मुझसे, मैं तुझे यूं नहीं जाने दूंगा। प्रिया, भैया, मैं मरने से पहले आपसे मिलना चाहती थी। और भैया, मेरे पास आज करोड़ों की संपत्ति है। मैं अपनी सारी संपत्ति आपके नाम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप इसे एक बड़ा अनाथालय और अस्पताल बनाएं, ताकि मेरे और आपकी तरह ऐसे हजारों बच्चों का सहारा बन सको। मेरे पैसे को एक नेक काम में लगा दो भैया। राज, मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस तू चाहिए। क्या आप मुझे आखिरी बार राखी बांधने देंगे? राज अपना हाथ आगे बढ़ाता है। प्रिया अपने पर्स से एक सुंदर राखी निकालती है। दोनों के आंसू नहीं रुक रहे। राज,
राखी बंधवाते हुए भावुकता से। इन 30 सालों में हर रक्षाबंधन पर तुम्हें याद किया। आज मेरी मन्नत पूरी हो गई, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जितने भी दिन बचे हैं हम साथ बिताएंगे, एक एक पल। और ये कहानी सिर्फ राज और प्रिया की नहीं थी। ये हर उस भाई बहन की कहानी है जो रिश्तों को दौलत से ऊपर नहीं रख पाते। ये कहानी है उस घमंड की जो अपनों को अजनबी बना देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने रिश्तों की कदर करने में देर हो जाती है। ये रक्षाबंधन अपनी बहन को सिर्फ एक तोहफा नहीं, बल्कि अपना वक्त दीजिए। अपने भाई को एक कॉल नहीं, बल्कि अपना प्यार दीजिए। अगर कोई अनकहा दर्द या गलत फहमियां हो तो उसे माफ कर दीजिए, क्योंकि रिश्ते दौलत से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। अगर आपके दिल को ये कहानी छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये संदेश हर उस भाई बहन तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार में ही भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इसमें वक्त की कोई सीमा नहीं होती। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं आपकी रक्षाबंधन की सबसे यादगार मेमोरी क्या है। धन्यवाद।